हेलो। एक बार प्लीज अब बताइए गगनदीप, प्रिया, वॉइस आपको सबको प्रॉपर आ रही है? नाउ ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू। ओके प्रिया, ओके गगनदीप, और बच्चों को भी आ जाने देते हैं। यस मैम, नाउ ओके। प्रॉपरली आ रही है ना वॉइस? ओके। तो गुड आफ्टरनून सीमा। फोन। तो ये गुड गुड इवनिंग मेघा। तो ये क्लास हमारी जो एचपीएससी की आपकी क्या है, एचपीएससी की क्या आ गई, एग्जाम डेट आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको गुड इवनिंग प्रगति, किसी को भी पैनिक नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप सब जो भी एचपीएससी दे रहा है तो वो हर कोई एचटेट क्वालिफाइड है, तो उसने सिलेबस को कर रखा है। ठीक है। आपके लिए मेन बैरियर क्या था? स्क्रीनिंग एग्जाम था। ठीक है, तो आपको हैप्पी होना चाहिए कि चलो स्क्रीनिंग एग्जाम तो नहीं हो रहा। मैम आई लीव अ पोस्ट इन डाउट सेशन। सॉरी मेगा, आई डेंट सी दैट। यू कैन पोस्ट अगेन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये हैप्पी होना है कि स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना, उसके बाद सिर्फ आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो मेन आपका क्या है, सब्जेक्टिव पेपर नाउ। स्क्रीनिंग एग्जाम आपका नहीं हो रहा। और सबने एचटेट दिया है भाई। गुड इवनिंग पिंकी। देखो पिंकी, अब देखो एचपीएससी के अंदर ही ये क्लासेस होंगी जो अब होंगी, इसलिए एचपीएससी बैच को अलग किया था मैंने। कल आपके रिगार्डिंग निशा मैम से बात भी की थी। देखो, जो जो भी बच्चे यहाँ पे हैं सबने एचटेट क्या है, क्वालिफाइड हैं। अगर वो एचटेट क्वालिफाइड हैं तो उन्होंने सिलेबस को एक बार, इज नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड? हो भी सकता है नेटवर्क इशू। नॉट ऑडिबल मैम। इसीलिए तो आज मुझे स्ट्रीमिंग चलानी पड़ी थी। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, लेट मी सी यू विच वाईफाई। होना तो नहीं चाहिए वाईफाई पे तो सिर्फ। हाँ जी स्वाति मैम, आपको और हमें अब डबल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। अब लेकिन एक बार ये बताइए कि वॉइस सब क्लियर आ रही है? दो बार रिपीट हो रही है वॉइस आपकी। एक मिनट में माइक को ऑफ करती हूँ, फिर से ऑन करूंगी। हेलो। अब बताइए, वॉइस अच्छे से आ रही है, ऑडिबल एंड विजिबल मैम? अब तो रिपीट नहीं हो रही, मैंने माइक को ऑन ऑफ किया है। अब ठीक है मैम, प्लीज़ ये बता दो सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, मेरे को टेंशन हो रही है। ओके ओके ओके। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, एक तो जो एचपीएससी का दे रहे हैं सब एचटेट क्वालिफाइड है, तो सबसे पहले तो आपको ये पैनिक नहीं करना है कि आप सिलेबस से गो थ्रू ही नहीं हो, मतलब आप ब्लैंक तो नहीं हो सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है, सबने आप सब एक बार बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तभी एचटेट क्वालिफाई होता है, अदरवाइज एचटेट कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि बस हंसते खेलते क्वालिफाई हो गया। ठीक है। हाँ श्योर पिंकी, श्योर। तो सबसे पहले तो आप ये हैप्पी हो जाओ कि ठीक है, आपका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है। और जब आपको याद होगा एचपीएससी की फर्स्ट क्लास हुई थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मतलब जिस भी एंगल से मेरे को पता चला था कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और वैसा ही हुआ है कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हो रहा, सिर्फ सब्जेक्टिव होगा। और ये आपके लिए बहुत हैप्पियर न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप प्रीवियस भी देखोगे, दैट इज टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। और सब्जेक्टिव में क्या है, सिर्फ आपको, आज आप भी खुश लग रहे हो मैम। हाँ, हरियाणा में तो अगर एग्जाम हो रहा है तो खुशी की बात है भाई। हरियाणा में सिर्फ फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम उग्जूम नहीं होते। अगर एग्जाम हो रहा है तो दैट इज रियली हैप्पी, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। तो सब्जेक्टिव में क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। सब्जेक्टिव में मेन मैटर क्या करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। और बायो में तो आपको मैम थोड़ी टेंशन भी है, प्रैक्टिस कम है। नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन ले ली तो समझ लो आप पीछे है, वो सीट आपकी जा चुकी है। टेंशन तो लेनी ही नहीं है। देखो, अब मैं आपकी चैट सबकी बाद में देखूंगी, अभी बेशक से बीच में मैसेज मत करना, पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अदरवाइज फिर यही चैटिंग ही चलती रहेगी।
सब्जेक्टिव में क्या है, सबसे मेन आपकी क्या मैटर करती हैं, राइटिंग स्किल्स। चलो पहले एग्जाम डेट देख लेते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार एग्जाम डेट पे खोल लेते हैं, देख तो लेते हैं सब मिलके। 19 देखो, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है बायोलॉजी का, रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए एग्जाम जो है, उसमें आपका देखो स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसके अंदर सिर्फ आपकी बायो आएगी। सबसे तो अच्छी यही बात होगी कि सिर्फ बायो आ रही है, आपको किसी और चीज में दिमाग ही नहीं लगाना कि हाँ भाई कहीं जीके आ जाए, हरियाणा जीके में कहीं दिमाग घुसाते, कहीं मैथ्स पढ़ना पड़ता, तो ये भी अच्छी बात है। और फिर आपका होगा इंटरव्यू। तो अभी के लिए इंटरव्यू को तो मार दो गोली। क्यों? क्योंकि अभी तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना नहीं है। इंटरव्यू में आपका देखो, इंटरव्यू में क्या होता है, आपका पर्सनालिटी ही टेस्ट होगी, क्योंकि आपकी नॉलेज तो इसके अंदर ही टेस्ट हो जाएगी। तो मेन आपको सिर्फ अब बायो के ऊपर फोकस करना है, ना तो आपको अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे फोकस करना। सिर्फ ये है आपका मेन जो हर्डल है। ठीक है, कब होगा आपका? 15 सितंबर को ये एग्जाम होगा। अगर हम एग्जैक्ट देखें तो पूरा तो एक महीना भी नहीं है हमारा, लेकिन हम 1 मंथ लगा के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कल ही थी 15, आज 16 है। ठीक है, तो आपका 1 मंथ अभी हमारा बाकी है। अब देखो जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, सिलेबस को बाद में देखो। अब देखो जितने भी बच्चे हैं, पहली बात, पहला पॉइंट है कि सब एचटेट क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अब मैं आपके एक एक डाउट लेती रहूंगी, एक एक। पहली तो टेंशन वाली बात है, उससे हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। एचटेट क्वालिफाइड हैं तो सब सिलेबस से गो थ्रू हो रखे हैं। ठीक है, सिलेबस से क्या है, गो थ्रू हो रखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि नेव सा बच्चा कि हाँ भाई मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि लिविंग किंगडम क्या होता है, ठीक है, कि मुझे नहीं पता रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, सबको पता है। बस आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, रिवीजन नहीं है। ठीक है, रिवीजन नहीं है, एग्जैक्ट चीजें याद नहीं है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, अगर आपने सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो आपको चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, स्पेलिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और बायो के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, डायग्राम बना सकते हो। अगर कुछ नहीं आता ना, तो डायग्राम बनाओ और उसको डायग्राम को एलाबोरेट करके लिख दो। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत बकवास भी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब बढ़िया सा डायग्राम बनाया और उसी को थोड़ा एलाबोरेट करके लिख दिया, तो ये आपको आना चाहिए। तो आपको स्टार्ट किससे करनी है अपनी प्रिपरेशन जब करोगे, जो भी क्वेश्चन है उसके साथ डायग्राम बनाना है। बायो में जितना हो सके अपना डायग्राम बना के आना, ऐसा नहीं है कि बस हाँ लिख लिख के आ गए। लिख के कितना लिख मतलब लिखाओगे कितना भी अच्छा लिखाओगे, लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा जिसने डायग्राम बनाया और बेशक उसी को एक्सप्लेन कर दिया, स्टिल उसका हाई स्कोर रहेगा आपका। उसका उस बच्चे का हाई स्कोर रहता है बायो में जो नीट एंड क्लीन पेपर और नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाता है। कलरफुल पेन नहीं, कलरफुल पेन नहीं यूज कर सकते। फैंसी पेपर नहीं करना है, नीट एंड क्लीन मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड सा पेपर करना है। मैं सब्जेक्टिव का पेपर खोलूंगी, उसकी सारी आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो साथ में पढ़ा दूंगी, जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था। तो अब देखो हम करते हैं सिलेबस की बात, क्योंकि हमारे पास है सिर्फ 1 मंथ। ठीक है, उस मंथ में सिर्फ आपको सिलेबस पूरा नहीं करना भाई, वो रटा होना चाहिए आपको सिलेबस। आपको ये नहीं है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पढ़ा और फिर आप सोचने बैठ रहे हो अच्छा ऐसा सा था, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि वहां पे वही क्वेश्चन दिखे कि भाई ये तो मैंने ऐसे से कर रखे हैं। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से करनी है यहाँ पे अभी हमें प्रिपरेशन, कि वहां पे आपको ये सोचने का टाइम ना लगे कि भाई इस ये लिखना है वो लिखना है। ये आपको पहले से माइंड में होना चाहिए कि लिखना क्या है उसके क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये सोचने बैठे कि इस क्वेश्चन में ये लिखना है वो लिखना है, तो फिर तो मतलब आपका टाइम पे पूरा भी नहीं होगा पेपर। ठीक है मैम, इसमें डीप स्टडी तो नहीं करनी होती है ना, बी पॉइंट लर्न करना। हाँ, इसमें मेन पॉइंट क्या है, आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करना है। बिल्कुल पॉइंट टू, मतलब जो चीज बिल्कुल मेन है ना, वो वहां पे हाईलाइट करके आनी है। मतलब बिल्कुल उसकी मतलब यहाँ पे डीप आपका क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से, मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी होनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं कि वो आपके बिल्कुल कंसेप्ट से क्वेश्चन आया होता है।
ठीक है, इसलिए आपको मतलब एकदम यूँ पता होनी चाहिए कहाँ से क्या चीज़ आई है। तो अब हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना है। तो 1 महीने में क्या करना है, आपको सिलेबस रिवाइज़ करना है। मतलब 1 महीना तो एग्ज़ाम से पहले ऐसा होता है, कैसा होता है कि मतलब उस टाइम पे सिर्फ़ आप रिवीज़न करते हो, पढ़ाई का वो टाइम नहीं होता है। ठीक है? नो पिंकी। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या था, 1 मंथ के अंदर सिर्फ़ हमारा रिवीज़न होता है। की पॉइंट बता देना एवरी टॉपिक के, ओके। की पॉइंट नहीं, हम क्वेश्चन डिस्कस करा करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैम स्क्रीनिंग डिसलाइक नहीं वो हुआ होगा ना, क्यों? हाँ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके 233 वैकेंसी है ना, तो इंटू 4 बच्चे नहीं थे, इसीलिए नहीं हुआ। तो 1 मंथ के अंदर देखो आपका जो सिलेबस है ना, आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। अब आपको करना है, हम लाइव क्लासेस नहीं लेंगे, हम लेंगे ओल्ड रिकॉर्डेड जो वीडियोस है ना, आपको उनसे सिलेबस पूरा करना है। आज शाम को नो 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 पाथ फाइंडर, बिल्कुल पाथ फाइंडर को टच नहीं करना है। देखो सिलेबस के अंदर क्या करना है हमें, आज मैं शाम को अभी मैं बैठ के आपका 1 महीने का शेड्यूल बनाऊंगी कि आपका 10 सितंबर तक आपका सिलेबस का रिवीजन हो जाए इस तरीके से, ताकि 5 दिन आप थोड़ा रिलैक्स करो और बस अपना रट्टा मारो। ठीक है, किस तरीके से शेड्यूल बनाएंगे, आपको सिलेबस तो पूरा करना है, जो रिकॉर्डेड वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए उसके अंदर आपकी पीडीएफ्स हैं, प्रॉपरली तो पीडीएफ्स को याद करना है। और एग्जैक्ट सब ये नहीं है कि सभी वही पीडीएफ लिखाएंगे, सब बच्चों का सेम पेपर हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। बस उसको अच्छे से याद करना है, मतलब वो रटी ही होनी चाहिए। उसमें आपको डायग्राम जो बनाए हुए हैं ना, क्योंकि वो मैंने खुद डायग्राम्स बनाए हैं, तो वो डायग्राम्स नेट के नहीं है, जो खुद से बना रखे हैं। तो इस तरीके के आपको डायग्राम वहाँ बना के आने हैं। तो ये पीडीएफ प्रॉपरली लर्न करनी है। और ये मैं 10 सितंबर तक का शेड्यूल बनाऊंगी, जो मैं टेलीग्राम सेक्शन में अपने आज डालूंगी। उसमें हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हमें अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताते हैं, हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। देखो पहली बात, अगर हम अब लाइव लाइव सेशन लेने लगे तो ना सिलेबस आपका पूरा होगा, ना मैं पूरा करा पाऊंगी, क्योंकि अगर हमने डिटेल, टेलीग्राम चैनल का नहीं पता। टेलीग्राम चैनल आपको उसके अंदर टेलीग्राम वाली जो बार है उसमें लिंक है। ऐसे लिंक मतलब मैं बता नहीं सकती, लिंक का बताना नहीं है, बता नहीं सकती, मतलब मैंने सर को मैम को भेज रखा है। ठीक है, और उसका टेलीग्राम वाली जो बार है, मैम शो नहीं, मैम वहाँ है नहीं वहाँ पे। मैम मैं नहीं हूँ टेलीग्राम पे, मैम लिंक नहीं मिलता। अच्छा, मैं अभी ये क्लास ओवर होती ही निशा मैम को कॉल करके बोलती हूँ, अगर टेलीग्राम अब तक नहीं डला है। मैंने तो उसी दिन जिस दिन ये बैच बनाना तभी भेज दिया था टेलीग्राम का लिंक, और फिर मैंने उसके बाद चेक नहीं किया है। बट मैं आज शाम तक 100% वो टेलीग्राम का लिंक डलवा दूंगी। ठीक है, तो देखो अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखो किस तरीके से करेंगे। मैं टेलीग्राम में आपको शाम तक स्ट्रैटेजी वो शेड्यूल बनाऊंगी कि 10 सितंबर तक आपको पूरा करना है सिलेबस। और सुबह में चैप्टर का नाम बता दिया करूंगी कि ये चैप्टर आपको करना है। सब कहाँ से करेंगे उस चैप्टर को, रिकॉर्डेड वीडियो से करेंगे। ठीक है, जो चैप्टर मैं आपको बताऊंगी, और डेली का करना है भाई एक चैप्टर। ठीक है, और जो चैप्टर मुझे छोटा लगा मैं उस दिन 2 चैप्टर भी लूंगी। और ये चैप्टर आपको कहाँ से करना है, ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियो से, रिकॉर्डेड वीडियो से करना है। उसके बाद हम शाम को एक लाइव सेशन में मिलेंगे, क्योंकि अगर पूरे दिन लाइव सेशन में मैं कराती रही तो आप कब रिवाइज करोगे। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो याद नहीं होगा भाई। अब ज़्यादा क्या करना है, आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ देखा और याद आ गया। मतलब चीज़ें रटी होंगी ना तो एग्जाम में याद, मतलब यहाँ पे आप 100% याद करके जाओगे ना, तब एग्जाम में 70% लिख पाओगे। एग्जाम का थोड़ा सा नर्वसनेस फियर हो जाता है। अपोप्टोसिस इम्यूनोलॉजी में है। इम्यूनोलॉजी पहले वाली जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनमें आपकी डिटेल में है ही नहीं, तो इम्यूनोलॉजी की मैं सारी वीडियोस आपकी डालूंगी। ठीक है, जिसमें एमएचसी और ये एचएलए कई चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है, वो मैं डालूंगी, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको डेली जो चैप्टर बताऊंगी ना वो डेली करना है। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है, अगर देखो भाई पहली बात है हरियाणा में रोज रोज वैकेंसी नहीं आती, और अब की बार अच्छी खासी वैकेंसी आई है, मतलब कोई कम वैकेंसी नहीं होती है 233। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एचटेट के बच्चे ही बहुत कम हैं।
कि मतलब आप अगर आप बहुत प्रॉपरली पढ़ोगे भाई, और किस्मत भी होती है, देखो किस्मत ने भी साथ दिया तो आपका मतलब अच्छा लग हो, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जो चैप्टर मैं बताऊंगी वो कहाँ से कवर करोगे, ऑल रिकॉर्डेड वीडियो से। फिर शाम को हम मिलेंगे लाइव सेशन में, जिसमें मैं क्या करूंगी, जो चैप्टर मैंने बताया उसके मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। एंजाइम का भी नहीं, एंजाइम तो बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट वाला पार्ट है, उसमें एंजाइम्स करा रखी हैं सोनल। ठीक है, क्वेश्चन उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, लाइव स्ट्रीम में हम ये डिस्कस करेंगे। प्लस जो आप चैप्टर पढ़ोगे इसके अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा, अगर मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट हो सकता है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं आई होगी, तो वो डाउट इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। प्लस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब क्या है, इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगी ना, वो मैं खुद से बना के लाऊंगी, या फिर मैं डिफरेंट, जैसे एचसीएस के एग्जाम होते हैं या भी जहाँ पे भी सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, मैं वहां से उन क्वेश्चंस को बनाऊंगी। लेकिन आपको एक काम क्या करना है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो आपको खुद से देखने हैं। लेकिन जो ये लाइव क्लास होगी, मैं उसके अंदर ये एनसीईआरटी का थोड़ा आपको ये कवर बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, कि इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। एनसीईआरटी के बता दूंगी, लेकिन एनसीईआरटी सबके पास है, तो ये आपको थोड़ा खुद से भी करनी है ये। लेकिन जो क्वेश्चन होंगे मैं अपना सर्च कर लूंगी, कहाँ पे भी मेरे को पीजीटी के बायो के जितने भी आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस कहीं भी पूछे गए होंगे, उनको इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन हम किस में करेंगे, लाइव सेशन में। इससे क्या होगा, डेली का अगर आपका बड़ा चैप्टर होगा 1 चैप्टर हम कर लेंगे, और अगर आपका छोटा चैप्टर होगा तो उसमें मैं 2 कर लूंगी। मैं इस तरीके से जो शेड्यूल है वो शाम तक बनाऊंगी और आपका टेलीग्राम सेक्शन में डाल दूंगी। और टेलीग्राम का जो लिंक है, आज ही मैं बोलती हूँ मैम को, अगर वो नहीं डला है ना, मतलब बोल रहे हो नहीं डला है, तो वो 100% आज आपका डल जाएगा। और एवरीवन, सब टेलीग्राम की जो बार है आपके ऐप बैच के अंदर, उसको लिंक को ओपन करना, और टेलीग्राम बैच, टेलीग्राम वाला जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप, उसको 100% ज्वाइन कर लेना। क्योंकि जो भी अपडेट होती है ना, सबसे पहले आपको वहाँ वहीं पे मिलेगी। जो आपका ऐप है ना, जब आप ओपन करते हो तो उसमें एक फोल्डर लाइव का होता है, फिर ऊपर रिकॉर्डेड लिखा होता है, फिर एक टेलीग्राम लिखा होता है, फिर डाउट्स लिखा होता है। इस तरीके की चीज़ें लिखी होती है। जो टेलीग्राम वाली उस पर बार पे टैब पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। ठीक है शीतल, इसको ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं दूंगी मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। और एनसीईआरटी जो चैप्टर मैं बताऊंगी आपको उससे करना है, वीडियो से करना है, पीडीएफ करनी है, प्लस एनसीईआरटी ज़रूर करनी है भाई। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपको मतलब रटी होनी चाहिए, मतलब अगर आप सो ना तो आपके नींदों में भी एनसीईआरटी आनी चाहिए। ये 1 महीना है आपके पास, इसमें आप दम लगा दो, आपकी नौकरी पक्की। और ये अच्छी बात है कि भाई स्क्रीनिंग नहीं हो रहा, क्योंकि स्क्रीनिंग में आप सोचो कि मतलब ये होता कि उसमें थोड़ा स्क्रीनिंग में लेवल हाई रहता है, क्योंकि उसमें उन्हें बच्चे फिल्टर करने होते हैं। सब्जेक्टिव में मेन क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स। ठीक है, और ये एक तो ये कंजूसी बिल्कुल मत करना आप लोग कि नहीं लिखने में आलस आ रहा है, आलस को तो भूल जाना, लिखने में आलस नहीं करना। ठीक है, नो लेजीनेस। 1 महीने की बात है, 1 महीना यूं सोच लो भाई, आप 10th +1 +2 में हो। स्क्रीनिंग से राइटिंग की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। समझी नहीं मैं पिंकी। अब ओनली राइटिंग। हाँ जी, अब ओनली राइटिंग। मैम जी मैं टीजीटी साइंस टीचिंग करती हूँ, बस 5 आवर मिलते हैं पेपर की एग्जाम देख के, और स्ट्रेस। नो शीतल, 5 आवर्स तो इनफ है मैम। हो जाएगा ना 1 मंथ में, अच्छे से तैयारी करेंगे तो हाँ हो जाएगा 1 मंथ में। क्योंकि आप लोग बिल्कुल ऐसे नहीं हो ना कि भाई कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो उसको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रॉन्ग करना है। आपका काम क्या है, रिवीजन स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, क्योंकि आपको 20, किसी को कम से कम भी 20-30% तो सबको याद है। शीतल आप टीजीटी साइंस मतलब 9th-10th पढ़ाते हो राइट? तो अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो फिर आपको एनसीईआरटी कराते हो।
मैम डायरेक्शन नहीं पता कैसे करें, वो आपसे डायरेक्शन के लिए ही तो ये किया है कि मैं ये जो आपके शेड्यूल बनाऊंगी वो टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगी कि कैसे 10 तारीख तक आपको चैप्टर्स करने हैं, वो मैं चैप्टर्स डिवाइड करूंगी और डेली आपको एक चैप्टर डेट वाइज लिखूंगी, ये डेट दिस चैप्टर, ये डेट दिस चैप्टर। ठीक है, डेली वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से घोट के पीना है और फिर उस चैप्टर के लिए हम शाम को लाइव क्लास में मिलेंगे, जिस वहाँ आपके डाउट्स भी हम ले लेंगे और क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। आपको क्या करना है, जो मैं दूंगी वो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ना है। अगर कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो वो डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा ना, ज़्यादा दिमाग मत लगा लेना, रट लेना। ठीक है, और आप सबने एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आपके ऑलमोस्ट बेसिक कंसेप्ट सबके क्लियर है। हाँ, रिकॉर्डेड में सारी पीडीएफ हैं। किसकी नहीं है? अर्थवॉर्म की नहीं है, लिविंग किंगडम की नहीं है, और किसकी बताई थी सीमा आपने? किसने बताई थी मुझे कल? 2-3 पीडीएफ थी जो नहीं है। वो पीडीएफ मैं चाहे मेरे को हाथ से लिख के बना के प्रोवाइड करनी हो, मैं वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। मैम यूनिट बता दो। देखो फिर अब हम करते हैं, जो प्रीवियस आपका पेपर आया था ना, वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो हम ये भी देख लेंगे कि आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। इंस्ट्रक्शंस देख लो, अगर मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ तो यही रहेंगी आपकी इंस्ट्रक्शन, मेरे अकॉर्डिंग तो 100% यही रहेंगी, अगर होगा तो माइनर चेंज आएगा। मैम जी 11th +2 एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख के देखने हैं ना? हाँ, उसमें जो क्वेश्चन आपको ये लगे ना कि हाँ इसमें इतना लिखने का नहीं है, तो वर्बली बोल के ज़रूर देखना है, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रामर ही गलत कराओ। और शीतल, आप जैसे टीजीटी साइंस का 9th-10th कराते हो ना, तो साथ में जिस जैसे घर आओगे, जो स्कूल में जो चैप्टर करा रहे हो ना, उस चैप्टर को +1 +2 से भी पढ़ो, उससे आप टीजीटी में जब पढ़ाओगे ना तो आपकी भी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी होगी, प्लस आप टीजीटी में पढ़ाओगे तो आपका रिवीजन अच्छा होगा। स्कूल में क्या करना है, रिवाइज करके आना है, जहाँ पे भी आपका कोई भी लेक्चर फ्री हो अपना, जैसे अगर स्कूल में इस तरीके का माहौल है, आप ये अच्छी चीज़ है कि आप टीजीटी साइंस पढ़ा रहे हो तो आप स्कूल के अंदर +1 +2 की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि स्कूल के अंदर अपना काम क्यों कर रहे हो। ठीक है शीतल, तो आप इस तरीके से स्कूल से वो पढ़ के आ जाओ, घर आके अपना 1 घंटा सोए, रेस्ट किया, और उस टाइम पे फिर आने के बाद अपना लिख के देखो। गलत ये नहीं है कि सुंदर अक्षरों में मोती पिरो के लिख के देखना है, रफ कॉपी ली बस, हाँ इसके अंदर ये होगा, इस तरीके से अपना लिख के देख लेना है, बट हाथ चलना चाहिए, क्योंकि ये स्पीड बनाएगा आपकी। स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, तक ऐसा ना हो कि वहाँ पे पेपर ही कंप्लीट ना हो, हाथ दर्द करने लग जाए, क्योंकि क्या होता है स्कूल के बाद हम सबकी हैबिट छूट जाती है, और ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सबकी हैबिट ऐसी होती है कि अब छुट्टी ही होती है। हाँ, अब हम इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर रहे हैं कि कितने घंटे का क्या होगा, कैसा पेन लेना है। देखो आपके कितने 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 15 करने हैं, तो 3 क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मतलब वैसे तो 100% ही आपको प्रिपेयर करके जाना है, पर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ कि इसमें आपको यूं हुआ, कॉन्फिडेंस कम आ रहा है कि भाई ये मैं नहीं लिख पाऊंगी, तो वो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट इट। मेनली हम देखेंगे हमारे जो एक क्वेश्चन होगा वो 10 मार्क्स का आएगा। अब आप देखो, अगर आपका कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया, तो 10 मार्क्स के अंदर आप मतलब कुछ ही वर्ड्स तो लिख सकते हो, और साइंस है मतलब कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं है कि आप कुछ भी बकवास लिख रहे हो, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। ठीक है, साइंस के बच्चे कोई बकवास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। तो अब जो मेन चीजें होंगी वही तो लिख पाओगे 10 नंबर में, और 10 नंबर में डायग्राम बना दिया तो 4 नंबर तो आपके उसी के हो गए। 2 नंबर का आपने एक्सप्लेन कर दिया, 6-7 नंबर तो आपके अगर अच्छे से नॉर्मल भी पढ़ रखा है तो उससे भी आप कर दोगे। ठीक है, और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइडेड है जो हैंड रिटन है, तो उसमें प्रॉपर आपको सारे डायग्राम एवरीथिंग प्रोवाइडेड है। ठीक है, बस आपको याद करनी है, और इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं हाउस वो कि भाई घर पे है तो कहीं सास कुछ कुछ सोचेगी, बच्चे दुखी हो रहे हैं, भाई बच्चों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा। 1 महीने के लिए कुछ नहीं है, सब चीज़ों से आंखें बंद कर लो, कोई कुछ सोच रहा है तो सोचने दो। 1 महीने के लिए अपनी ब्लाइंड फोल्डेड हो जाओ, मतलब वो नहीं होता कि वो बांध देते हैं, बस आप पेपर पेपर देखो। ठीक है, वर्ड लिमिट है क्वेश्चन में, ये नहीं है कि वर्ड लिमिट है तो ये देख लिया कि मतलब यूं नहीं है कि बकवास लिख सकते हो, आपको अच्छी अच्छी मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वही लिख के आने हैं। स्ट्रैटेजी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको
पैटर्न दूंगी, मतलब कि इस तरीके से ये चैप्टर हमें करने हैं। स्ट्रैटेजी तो ये है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस करनी है, फिर हम लाइव में मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको शेड्यूल दूंगी कि कंप्लीट कैसे करना है कम टाइम में, और डेली हम कनेक्ट होंगे, तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। जो डाउट हो ना अपना दिन में लिख लेना, शाम को सब कनेक्ट हो जाएंगे और फिर सब मिलके डाउट डिस्कस कर लेंगे। वर्ड लिमिट होगी जो उसमें आपको लिखी हुई होगी। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड सिक्वेंशियल ऑर्डर, मतलब सीक्वेंस में ही आपको आंसर्स को लिखना है। अनलेस स्ट्रक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ अ क्वेश्चन शैल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्टेड पार्टली, अगर मतलब कुछ स्ट्रक हो गया तो आप मतलब पार्टली 2 पेजेस पे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द आंसर मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, अगर मतलब इस तरीके से काटा लगाना है अगर कोई खाली पेज छोड़ोगे तो। हाँ, बस वही करना, इससे एक्स्ट्रा करना ही मत। 1 महीने में अगर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया ना, तो जितना मेन है ना पेपर में वो भी याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, मतलब पीएचडी नहीं करनी है, कंपटीशन में फाइट करना है, बाकी बच्चों से आगे निकलना है। ठीक है, तो बाकी बच्चों से आगे क्या, आप अगर देखो क्या होता है, आपकी सपोज कट ऑफ 5 मार्क्स आई है, तो आप चाहे 6 आ जाओ, चाहे किसी बच्चे के 9 आ जाओ, सेम ही तो बात है, दोनों को ही तो जॉब लेनी है, तो कंपटीशन फाइट करना है आपको, तो आप नहीं करना है। तो सिर्फ उतना पढ़ो जितना बिल्कुल बढ़िया पक्का याद रह जाए, तो पक्का याद करना है। मेन सब्जेक्टिव की बात है, ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और वहाँ जाके किसी का कोई वर्ड याद आया, इस लाइन का एक वर्ड याद आया, मतलब वहाँ पे फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब आएगा जब प्रॉपर याद होगा, कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और मैंने ये पूछा था कि इतने मतलब कितनी वो होती हैं, शीट होती हैं, वो मैं आपको कल बता दूंगी कि कितनी शीट होती हैं। आई थिंक 32 होती है, बट मैं फिर भी कंफर्म करूंगी कि शीट कितनी होती हैं। आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथराइज्ड मीडियम, जो मीडियम आपको बोला जाएगा मतलब जो नॉर्मल होता है वही मीडियम लिख रहे हो। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन, जैसा वो कहेंगे उसी तरीके से लिखना है, मतलब वो उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस आएगी, थैंक यू पिंकी, उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस आएगी उसी तरीके से आपको लिखना है। अगर आपने उसके अलावा कोई भी अपनी वो चलाई तो आपका पेपर कैंसिल। अब देखो जैसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एनसीईआरटी से आए हैं, टेक्सोनोमी एनसीईआरटी में है, बायनोमियल क्लेचर किस में है, एनसीईआरटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये सब आपके मतलब थोड़ा सा ही एनसीईआरटी से बाहर गए हैं, बट हमने कर रखा है तो ये भी आपका एनसीईआरटी। ये माइकलिस मेंटन एंजाइम के अंदर आपका कर्व है, एंजाइम वाले चैप्टर में बायोमोलिक्यूल्स में प्रॉपरली है। तो देखो इसमें आप डायग्राम बनाओगे, उसके बारे में लिखोगे, हो जाएगा। 5 मार्क्स क्यों लिखे हैं, 5 मार्क्स में मैकेनिज्म, और 5 का तो आपका ये कर्व ही हो गया, मियोसिस और फिर मियोसिस के सारी बातें। अपोप्टोसिस हमारा क्या है, ये हमने नहीं किया है, इम्यूनो का है। इम्यूनो के जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे और जो कैसे करना है उसकी मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो किसी भी दिन डाल दूंगी, आपको अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे कि एक मतलब इम्यूनो मैंने वहाँ पे आपका डाल दिया, HPSC में डाल दूंगी मैं। ठीक है, ये हमारा इम्यूनो हमने नहीं किया। सेकेंडरी डेवलपमेंट इन द स्टेम्स ये भी आपका हो रखा है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वाला भी फोटो प्लांट फिजियो में, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये आई थिंक जेंथियम वाला मैं देखूंगी नहीं किया है हमने, ये भी हो रखा है। ट्रांसपोजोन्स C4 साइकिल भी हो रखी है, पोली एम्ब्रियोनी भी, माइक्रो और ये स्पोरोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी, प्री इम्प्लांटेशन, हार्डी वेनबर्ग इवोल्यूशन का, एंडेमिक एक्सोटिक, इकैड्स इकोटोन्स इकोलॉजी में भी हमने ये कर रखा है, और आई थिंक उसका मैंने पूरा इसी तरीके से करा रखा है। यही ये सारा, और ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रखा है, ये शायद एनसीईआरटी में पीछे भी दे रखा है ये वाला क्वेश्चन तो आपका। फिर आरएनए इंटरफेरेंस इसका आपका वहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस भी एनसीईआरटी में गिवन है। ये सारा एनसीईआरटी से आपका पेपर आया हुआ है एज इट इज। इसमें से 18 क्वेश्चन है आपके, 15 तो एनसीईआरटी से ही है, और इनफैक्ट आपका अपोप्टोसिस लगा लो, 1-2 क्वेश्चन है जो ऐसे इधर उधर है, वो सबके लिए होंगे। ये 1 महीना ना ऐसा नहीं है कि देखो, एक तो नोटिफिकेशन अभी आई थी और हरियाणा की वैकेंसी के लिए कोई नहीं प्रिपेयर कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि सबको पता है हरियाणा में आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले से प्रिपेयर कर रहा था।
ठीक है, सबके लिए नोटिफिकेशन 25 को आई थी, आपके लिए भी नोटिफिकेशन 25 को ही आई थी। ठीक है, तो कोई अलग बात नहीं है, सबको यही डेट मिलेगी एग्जाम की, आपको भी यही मिली है, सबके लिए वही टाइम है। बस क्या है, इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो 15 के 15 क्वेश्चन फोड़ के आएगा। ठीक है, सबके यूं होगा कि हाँ 12-13 बहुत अच्छे हो गए, एक आधे में थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? यहाँ पे तो मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग। मेरे अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं सकती, कि ऐसा थोड़ी होगा अगर गलत क्वेश्चन किया, वो तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, तो उसमें ये होता है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। शुरू के डेज में टफ चैप्टर कराना, हाँ तो फिर हम टफ चैप्टर से स्टार्ट कर लेंगे। फिर हमने एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, तो हम एनिमल फिजियोलॉजी को यहाँ पे देखो, जो मेन आपके चैप्टर्स हैं, देखो जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, एनिमल फिजियो, रिप्रोडक्शन, प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों का रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स एनिमल मतलब ह्यूमन, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपके 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोलॉजी, ठीक है, और ये जो आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी वाले में, ये जो पीछे सेकेंडरी ग्रोथ वाला है ना, जहाँ पे ड्राई वुड, हार्ट वुड, ये सब गिवन है, वो वाले पार्ट से भी आपका जरूर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये वाले कुछ, और प्लांट फिजियो, सॉरी प्लांट फिजियो में कोई ना कोई एक साइकिल तो जरूर आएगी, C3 C4 ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETC, कोई ना कोई एक 100% आएगी। और जो मैंने करा रखी थी ना, वो स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो आप वो मतलब उन चीज़ों में मत घुसना जो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कराई थी, वो स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग थी, क्योंकि पहले हमें ये था ना कि हम तो प्रिपेयर स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग भी कर रहे थे, हमें कोई जस्टिफाइड नहीं था। तो जो चीज़ें वो एक्स्ट्रा थी ना, तो उनमें ज़्यादा मत जाना अब, क्योंकि डायरेक्ट आपको यही बोला जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करो, क्रेब को एक्सप्लेन करो, ग्लाइकोलाइसिस को करो। ठीक है, और फिर डेली जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो मैं उसमें ये भी बता दूंगी कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको घुमा के किस तरीके से लिखना है, मतलब प्रॉपर आपको राइटिंग स्किल पे काम करना है। और राइटिंग स्किल पे कब काम कर पाओगे, जब आपको जो चैप्टर है ना वो प्रॉपरली आता है। अगर फिर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा गया और आपको वो चैप्टर आता है तो आप कनेक्ट जरूर कर पाओगे। ठीक है, अगर 10 का क्वेश्चन है तो आप 5-6 जितना तो जरूर कर पाओगे। तो मैं आपको शाम को टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, मैं भी अभी थोड़ा देखूंगी कि किस तरीके से मतलब चैप्टर्स को अरेंज करना है। ये कुछ है जिनसे आपके 100% क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे आपके क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैं अब मेरे शेड्यूल के अंदर सबसे पहले आपको यही मिल जाएगी, इकोलॉजी। हाँ जी, मौसम एनसीईआरटी से ही करने हैं। तो मैं आपको अभी मैं भी देख लूँ किस तरीके से आपके अरेंज करने हैं। आज का चैप्टर बता दो मैम। आज का चैप्टर आपका यही है, रिलैक्स करो, कपालभाति करो, प्राणायाम करो, और जो अब तक हमने किया है 3-4 चैप्टर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स प्लस प्लांट, दोनों, ह्यूमन वाला भी और आपका प्लांट वाला भी, और सर्कुलेटरी, मैंने जितना करा दिया। ठीक है, उसके बाद वाली रिकॉर्डेड वीडियो से 3 चैप्टर आपके आज तीनों ही करने हैं। ठीक है, सबको ताज़ा ताज़ा याद है, ये तीनों ही चैप्टर करने हैं। चलो, ये अच्छा बताया सोनल ने, आज के ये चैप्टर हैं, मतलब ये तीनों चैप्टर अब ये तीनों चैप्टर आपके डन है, ये मैं अब बिल्कुल आपके लास्ट की डेट में डालूंगी। 3 चैप्टर आपके आज ही हो गए हैं। ठीक है, जिसके क्वेश्चन कल करेंगे हम। हाँ, डायग्राम, क्वेश्चन, एवरीथिंग, सोनिका। ओके स्वाति, तो ये 3 चैप्टर आपके पहले हैं। ठीक है, फर्स्ट ये, और फिर इनको अब हम 10 सितंबर के पास करेंगे। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर को मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि अपनी तरफ से खत्म। मैं बहुत डिटेल में है पीडीएफ में, तो मेन कर ले बस। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एनसीईआरटी वाला भी नहीं करना है। एनसीईआरटी में बड़ा थोड़ा सा वैसा लिखा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली पीडीएफ मैं एक बार देख लूंगी, मेरे को खुद मैं पीडीएफ्स को भूल चुकी हूँ कि कैसी पीडीएफ थी। पेजेस का आइडिया दे सकते हो? हाँ जी, मैं पीडीएफ का आइडिया नहीं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी, मैं एक बार पूछूंगी।
कि कितना लिखना है, मतलब 10 मार्क, मतलब मैं अभी ये बता दूंगी ना कि टोटल जो आपको पेजेस मिलेंगे कितने मिलेंगे, उसके बाद उसको हम 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे। ओके पिंकी। तो टोटल पेजेस मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि इतने पेजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट 15 क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। तो आपको एक अभी माइंड में ये रहेगा कि हाँ भाई इतने पेजेस आएंगे और मेरे को इतने में करना है। वहां पे आप ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा भर दोगे या फिर लास्ट में पेजेस ही ना बचे, क्योंकि एक्स्ट्रा पेजेस आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आप बीएससी एमएससी में आपने पेपर्स दिए होंगे, सिमिलरली आपको जैसे यूपीएससी की शीट होती है ना A4 साइज, उस तरीके की शीट मिलेंगी आपको। ठीक है। हाँ, आज के चैप्टर मैंने बता दिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, ये 3 चैप्टर हैं आज के। एडमिट कार्ड देखो जब ये आएंगे पता चल जाएगा। मैम अब मैं तो क्या कर दूँ मैम को, पी चैप्टर आप प्रिपेयर के लिए दोगे उसकी पीडीएफ ज़रूर देना। पीडीएफ सीमा इसकी तीनों चैप्टर्स की आपके पास है, ओल्ड वाली भी है, न्यू वाली फोल्डर में भी है। हाँ जी पिंकी, हाँ जी, पहले एनिमल फिजियोलॉजी करा दो, उसके साथ साथ इकोलॉजी के टॉपिक कर लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि फिर हमारी एनिमल फिजियो कंप्लीट हो जाएगी। देखो आज ये आप आज के तो हो गए आपके 3 टॉपिक, A4 शीट पे ही प्रैक्टिस कर लें क्योंकि लिखा नहीं जाता फिर ब्लैंक पे। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस इस तरीके से करना कि आपकी लाइन यूं हवा में ना जाए जैसे मेरी जाती है। ठीक है मैम, इनकी तो है। हाँ, जो भी टॉपिक मैं बताऊंगी उसकी पीडीएफ आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा तैयार करने को। ब्लैंक शीट, हाँ जी, A4 साइज जैसे यूपीएससी वाली शीट्स होती हैं उस टाइप की शीट्स आपको मिलती हैं। आज जो शेड्यूल बताऊंगी उसकी पीडीएफ आपकी 2-3 चैप्टर्स की तो नहीं है, ओल्ड वाली में, और सारी पीडीएफ आपके पास है सीमा। और आज जो चैप्टर बताए हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये 4 चैप्टर हैं। आज ये चारों चैप्टर आपको करने हैं, इन चारों की भी आपके पास पीडीएफ है। लॉन्ग आंसर कहाँ से करें? आपको आंसर अपने खुद बनाने हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे हैं। 3 आवर्स का होता है पिंकी, ये रहा। 3 आवर्स का होता है और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी देख शायद कुछ तो हो ही। हाँ, हो पाएगा, ऐसा नहीं है, अगर पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। बट थोड़ी तसल्ली रखो, जो चैप्टर हम डेली डिस्कस करें वो करना ही करना है। अगर एक दिन भी छूट गया ना तो समझो आप मतलब यूं लगा लो बैकलॉग हो गई आपकी। ठीक है, क्योंकि फिर अगले दिन 2 चैप्टर हो जाएंगे, जब एक नहीं कर पाए तो 2 किस तरीके से कर पाएंगे। तो बस नो मैटर वट, आपको वो चैप्टर उस दिन करना ही करना है। और आज के आपके 4 चैप्टर्स हैं। ओके सोनी, तो आज के आपके 4 चैप्टर हैं, जो कल मैं आपको आज बता दूंगी कि कब आपकी लाइव क्लास होगी, उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करना है, ये 4 चैप्टर फिर हमारे डन। पहले हम एनिमल फिजियो कंप्लीट करेंगे ताकि एक यूनिट से हम वही बिल्कुल यूँ हो जाए कि हाँ ये खत्म। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे इकोलॉजी सेकंड नंबर पे। तो और किसी के कोई डाउट्स हों तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बुकलेट मिलेगी, हाँ जी बुकलेट मिलेगी। बाकी मैं शीट के बारे में आज आज ही कंफर्म कर लूँगी मैं, और फिर मैं आपको और अच्छे से बता दूँगी टेलीग्राम पे, या फिर नेक्स्ट कल कल मिलेंगे तब बता दूँगी। हाँ, अभी जैसे ये मैं जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ करूँगी ना तो ऐप के अंदर प्रोसेस हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐड हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, मौसम। मौसम नाम अच्छा है आपका। डायग्राम में कलर करना है तो ना बैठना नहीं, ऐसे फैंसी पेपर नहीं करके आना। डायग्राम अच्छा पता है क्या होता है? अगर जैसे देखो कोई आपने डायग्राम बनाया है हार्ट का, एक तो आपको यूं नहीं है घुमा फिरा के ये लेबलिंग, तो हमेशा लेबलिंग, ये जो लाइन बनाते हो ना आप लेबलिंग की, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। और एक ही साइड में, जैसे राइट साइड में हमेशा लेबलिंग। अगर ज़्यादा लेबलिंग है तो फिर लेफ्ट में कर दो। सबसे पहले राइट साइड में लेबलिंग करनी है। ये होता है आपका क्लीन डायग्राम। इस तरीके से ये जो हम ये वाली जो लाइंस बनाते हैं ना,
ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, ये आपकी रॉन्ग होता है। ये हमेशा नेगेटिव कंसीडर की जाती है। यही तो होती है आपकी राइटिंग स्किल। जैसे देखो, फिर आपको इस तरीके से नीट एंड क्लीन लिखना होता है। ओके पिंकी, मैं अपनी तरफ से लेवल बेस्ट ट्राई करूंगी, ठीक है। ओके गगनदीप, थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल स्ट्रेट लेबलिंग ऐसे होता है, नीट एंड क्लीन एकदम। ठीक है, तो और भी कुछ भी आपके डाउट्स हो, आज मैं टेलीग्राम वाला काम भी, हाँ पेंसिल अलाउ अलाउ होगी, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है ना। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रही। ठीक है, तो चलो, थैंक यू एवरीवन। और टेलीग्राम वाला मैं आज ही ऐड करा देती हूँ लिंक। नो कलर पेन। तो आज ही टेलीग्राम वाला मैं लिंक ऐड करा देती हूँ, शाम तक सब ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम वाले उसको, और मैं शेड्यूल उसके अंदर आज बना के डाल दूंगी आप। ठीक है। ओके, थैंक यू मौसम। बाय बाय।